नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान बख्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि वशीकरण कैसे करते हैं, अगर किसी पति-पत्नी में विवाद चल रहा है किसी भी वजह से, ठीक है? जैसे मान लीजिए किसी पति-पत्नी में विवाद चल रहा है, अब हो सकता है वो किसी और के चक्कर में आ गए हों, ठीक है? या फिर कोई जैसे आपके बच्चे हैं वो गलत रास्ते पर चल रहे हों या कोई भी दिक्कत हो सकती है जिसके कारण आपके घर में परेशानी हो रही है, घर में कलेश हो रही है, लड़ाई-झगड़े चल रहे हैं। और ऐसा हो क्यों रहा है ये आपको नहीं पता। आपने कई जगह दिखवा लिया, उन्होंने बताया कि वशीकरण कर रखा है, लेकिन वशीकरण किस तरीके से कर रखा है ये सब आपको नहीं पता। आपने उसकी काट भी करवाई, वो कुछ दिन तक सही चला और फिर दोबारा से वैसे ही हो गया। तो देखिए, आपने जिनसे भी वशीकरण की काट करवाई, उन्होंने तो अच्छी तरीके से कर दी, लेकिन क्या पता सामने वाले ने दोबारा वशीकरण कर दिया हो, तो ऐसा भी हो जाता है। तो मेन चीज़ है कि वशीकरण हुआ कैसे है, कौन सी शक्ति लगी है, कौन सी शक्ति के द्वारा काटा गया है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कुछ देवी देवताओं के नाम जिनके द्वारा वशीकरण किया जाता है, ठीक है? जैसे माता काली हो गई, माता काली के द्वारा वशीकरण होता है, बिल्कुल अचूक वशीकरण होता है, ठीक है? दूसरा होता है बुलाकी बाबा। बुलाकी बाबा के बारे में आप सबने सुना ही होगा, उनसे भी वशीकरण होता है, बहुत ही तगड़ा तरीके से वशीकरण होता है। मोहिनी, मोहिनी के बारे में तो आप सब जानते होंगे कि मोहिनी मंत्र से, मोहिनी से वशीकरण किया जा सकता है। बहुत से लोग पीर पीर से, जिन-जिन्नात से, इनसे ही वशीकरण करते हैं। जिन-जिन्नात से देखिए, इनसे गलत वशीकरण भी करा सकते हैं। जितने भी देवी-देवता मैं आपको बता रहा हूँ, जिनके भी नाम मैंने बताए हैं, किसी एक देवता के नाम से नहीं बता रहा मैं। इनसे गलत कार्य भी करवाए जा सकते हैं, मतलब कि वशीकरण गलत तरीके के लिए, ये भी हो सकता है। और अगर आप अच्छे के लिए वशीकरण करते हो, तो वो भी हो जाता है। मेन चीज़ है, अगर आप अच्छे के लिए वशीकरण करते हो तो आपके वशीकरण की कोई काट नहीं होती जल्दी से। अगर आप गलत के लिए वशीकरण कर रहे हो तो आपकी काट, आपके वशीकरण की काट कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपके घर पे वशीकरण कर दिया, आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो उस वशीकरण की काट करके आप अपने घर में सुख शांति ला सकते हो। अब वो ये वशीकरण की काट कौन करेगा? क्या कोई भी व्यक्ति कर सकता है? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि भगत भी इस वशीकरण की काट कर सकते हैं, और भगत, अगर आप भगत नहीं हो तब भी आप इस वशीकरण की काट कर सकते हो, ठीक है? कोई भी ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है, आपको दोनों तरीकों से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको वशीकरण की काट करनी है। सबसे पहले तो देखिए, आपको जाना है अपने गुरु के पास। अपने गुरु के पास जाइए, ठीक है? अगर आपके गुरु हैं, तो अगर आप भगत हो तो आप अपने गुरु के पास जाइए, उनसे बात करिए कि मेरे घर में ये दिक्कत है, या फिर सामने वाले के घर में ये दिक्कत है, अब इसका इलाज किस तरीके से करूँ, इस वशीकरण की काट कैसे करूँ। पहले आपको पूछा देखनी है सबसे पहले कि किस तरीके से वशीकरण करा गया है, तामसिक वशीकरण करा है या फिर सात्विक वशीकरण करा है। बहुत से लोग इसको पैसे के लिए भी कर देते हैं। जैसे मान लीजिए सामने जिन भी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण हुआ है, उनके पास पैसा, उनका काम धंधा ठीक चल रहा है, तो सामने वाला पैसा लेने के लिए भी वशीकरण कर सकता है, मतलब किसी भी चीज के लिए वशीकरण कर देते हैं। हो सकता है बर्बाद करने के लिए भी, किसी भी चीज के लिए वशीकरण कर सकते हैं। अब आपको सबसे पहले तो देखनी है, पूछा कि भाई सामने वाला व्यक्ति के ऊपर वशीकरण करा है तो किस तरीके से करा है, तामसिक है सात्विक है, आपको पता चल गया तामसिक है सात्विक है। उसके बाद पूछा मैं कि भाई तामसिक सात्विक तो ये तो ठीक है, लेकिन इसके बाद में, जैसे मान लीजिए इसके बाद में कौन सी शक्ति को लगा के कराए, कहाँ से कराए ये वशीकरण, मरघट से कराए, शमशान से कराए, या फिर कौन सी शक्ति के द्वारा वशीकरण कराए, ठीक है? सात्विक भोग दिया तो भोग में क्या दिया, तामसिक भोग दिया तो भोग में क्या दे के वशीकरण कराए। ये चीजें देखिए उनको बताने की जरूरत नहीं है जिनके ऊपर वशीकरण कराए, या फिर जो उनके साथ आए हैं, उनको बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप देखते हो तो, अगर वो पूछते हैं तो आप बता सकते हो, तामसिक या सात्विक करके बता सकते हो कि तामसिक वशीकरण है या फिर सात्विक वशीकरण है। ये चीज करके आप उनको बता सकते हो। आप ये मत बताइए कि इस चीज की भेंट दे रखी है या फिर ये चीज कर रखी है। अगर आप उन वो पूछते हैं तो आप ये भी बता सकते हो, लेकिन अपने उससे मत बताना, आप सीधे बोल देना तामसिक वशीकरण है, करण है, ठीक है? वो पूछते किस तरीके से, तो आप बता सकते हो ये भोग प्रसाद दे के वशीकरण करा है। अब सबसे पहले आपने देख लिया, तार देख लिया, पूछा देख ली कि वशीकरण इस तरीके से करा हुआ है ये। अब आपको देखना है कि ये वशीकरण की काट किस तरीके से होगी। आपको समझ में आ गया कि ये काट कैसे होगी, ठीक है? और ये चीज भी देखनी है कि कितना पुराना वशीकरण है। मान लो 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, या फिर 1 साल हो गया,
या फिर अभी कुछ 6 महीने से ही दिक्कत आ रही है, उससे पहले सब कुछ एकदम ठीक था, अभी 5-6 महीने से दिक्कत आ रही है, तो आपको ये चीज़ भी देखनी है। उसके बाद में अगर आपको समझ में आता है कि किस तरीके से वशीकरण किया गया है, ये किस तरीके से इसकी काट होगी, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता चलता तो आप सबसे पहले अपने गुरु के पास जाइए। देखिए, गुरु अगर आपको कोई भी रास्ता बताते हैं, ठीक है, गुरु अगर आपको कोई भी रास्ता बताते हैं तो वो जल्दी काम होगा, वो जल्दी आपका कारगर होगा। अगर आपको गुरु कोई भी रास्ता नहीं बताते तो ये हो सकता है कि आपके वशीकरण काम ना करे, सामने वाले के ऊपर काम ना करे। हाँ, और दूसरी चीज़, अगर आपके गुरु आपको नहीं बता पा रहे हैं, आप किसी और से वशीकरण लेते हो, तो उनको गुरु दक्षिणा ज़रूर दो। चाहे वो अपने मुँह से गुरु दक्षिणा बताएँ या फिर आप अपने आप दे दो, ठीक है? बहुत सी बार, ज़्यादातर तो लोग अपने आप बताते हैं कि ये गुरु दक्षिणा है, ये चीज़ दे दो, हम आपको ये चीज़ दे देंगे। तो आप हमसे भी इस चीज़ की पूरी विधि जान सकते हो कि किस तरीके से आपको वशीकरण करना है, किस तरीके से वशीकरण की काट करनी है, ठीक है? कोई भी ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है, और कौन से देवी देवता से, ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी ने बुलाकी बाबा से वशीकरण कर दिया किसी व्यक्ति के ऊपर, ठीक है? और आपके पास माता काली है, तो आप इससे वशीकरण काट सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब माता काली से वशीकरण कर दिया, ठीक, तो आपके पास माता काली होनी चाहिए, बुलाकी बाबा होने चाहिए, मतलब कि आप अच्छे के लिए कर रहे हो तो कोई भी देवता हो। अब एक चीज़ और, वशीकरण अगर सामने वाले ने कर दिया तो माता उस पे ही थोड़ी बैठी रहेंगी वहाँ पे वशीकरण पे ही, वो अपना काम करके चली जाती है, बस इंसान की बुद्धि घूमी रहती है बस। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि अगर सामने वाले व्यक्ति के ऊपर वशीकरण करा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो उपाय कर रहे हो, आप जिस उपाय से उस वशीकरण की काट कर रहे हो, वो कारगर होना चाहिए, समझ गए? उस वशीकरण से आपको कार्य करना है, जो आपका उपाय है। आप किसी भी देवी देवता से वशीकरण की काट कर सकते हो, कोई ऐसी वो नहीं कि उस देवता से वशीकरण की काट नहीं होगी। आप अपने घर के रहपा से भी वशीकरण की काट कर सकते हो, लेकिन पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि वशीकरण करा किस तरीके से है। आप अपने घर के रहपा से, ऊत पित्तर से, किसी भी देवी से, किसी भी चौकी से, ठीक है, किसी भी पौन से वशीकरण काट सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती। जरूरी नहीं आप मोहिनी मंत्र सिद्ध करो तब वशीकरण सामने वाले को होगा। अगर मान लो किसी व्यक्ति के घर परिवार में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मन मुटाव चल रहा है, तो आप किसी भी देवी या देवता के जरिए, जरूरी नहीं मोहिनी मंत्र हो या फिर आपके पास बुलाकी बाबा हो या फिर माता काली हो या फिर और भी कोई देवता हो जो वशीकरण करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस आपको क्या होना चाहिए, आपकी नियत होनी चाहिए सामने वाले का भला करना। और दूसरी चीज़, आपके पास कोई भी देवता है, उनके तरीके पता होने चाहिए कि इनका इनसे इस कौन सा तरीका है जो सामने वाले को वशीकरण करके इसके घर में सुख शांति ले आए। मान लीजिए पति पत्नी में मनमुटाव चल रहा है और आप चाहते हो ये मनमुटाव खत्म हो जाए, वो पति आ गया आपके पास या फिर उनकी पत्नी आ गई आपके पास कि मेरे पति गलत चल रहे हैं, या फिर सामने वाला कह रहा है मेरी पत्नी गलत चल रही है, या फिर मेरे बच्चे गलत चल रहे हैं, कोई भी गलत चल रहा हो किसी भी वजह से, अगर पहले आप पूछा देखिए उनके ऊपर अगर किसी ने वशीकरण कर रखा है तो आप उसकी काट कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। अगर सामने वाले के ऊपर किसी ने कोई भी वशीकरण नहीं कर रखा, सामने वाला अपनी बुद्धि से ही इस तरीके से हो गया, तब भी आप उनके ऊपर वशीकरण करके उनको ठीक कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, समझ गए? तो ये देखिए, कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये चीज़ें सीखनी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर। अगर आप इस चीज़ को लेके परेशान हो तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हो। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हो। हम आपको पूरी विधि बताएंगे, सब चीज़ बताएंगे, आप किस तरीके से वशीकरण कर सकते हो और किस तरीके से आपको क्या करना है किसी भी देवी देवता के द्वारा, ठीक है? कितने दिन में वशीकरण होगा, देखिए बहुत से देवी देवता होते हैं जो एक दिन में कर देते हैं, ठीक है, 24 घंटे में भी हो जाता है, लेकिन हाँ, ज़्यादातर 7 दिन लग जाते हैं। जो कहते हैं एक दिन में या फिर 24 घंटे में, वो नहीं होता, धीरे धीरे असर दिखना चालू हो जाता है, लेकिन 7 दिन के अंदर अंदर, 7 से 8 दिन के अंदर अंदर पूरा काम होने लगता है, पूरा रिजल्ट आने लगता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कई बार एक बार करने से हो जाता है, कई बार 2-3 बार बुलाना पड़ता है कि 2-3 बार करने से होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर भी वशीकरण बता सकता हूँ कि किस तरीके से वशीकरण होता है, लेकिन मैं ऐसा आपको वशीकरण इसलिए नहीं बता रहा कि बहुत से लोग इसका गलत यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है?
तो आप हमसे संपर्क करिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर। हम आपको बताएंगे किस तरीके से विधि विधान है और क्या विधि विधान है। और एक चीज़ और, आपको उस समय पे वचन देना पड़ेगा कि आप किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बहन बेटी का गलत नहीं करोगे इस वशीकरण उपाय से, तभी आपको दिया जाएगा और आपको अपने गुरु की, अपने देवी देवताओं की आन लगेगी अगर आप ऐसे कोई भी काम करोगे, ठीक है। क्योंकि आप तो यहाँ पे कोई भी गलत काम कर दोगे, लेकिन उसके बाद में ना आपको दिक्कत हो सकती है या फिर आपके घर परिवार में दिक्कत हो सकता है तुरंत ना हो, कुछ समय बाद हो, ठीक है ना। देखिए, अगर आप कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ से अच्छा कार्य करते हो तो वो लाइफ टाइम चलेगी, लाइफ टाइम, ठीक है, लाइफ टाइम चलेगी। अगर आप किसी चीज़ से गलत काम करते हो तो वो हो सकता है वो मुश्किल से 5 साल चले या फिर 2 साल चले या फिर 1 ही साल चले या फिर 6 महीने ही चले, ठीक है। कोई ज़रूरी कन्फर्म टाइम नहीं है कि वो कितने दिन चलेगी। हो सकता है वो 1 दिन में पूरी हो जाए, 1 दिन में ख़त्म हो जाए, उसके बाद चले ही ना। तो इसलिए आपको पूरी विधि जाननी है तो आप हमसे कम संपर्क कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर। हम आपको पूरी विधि बताएँगे, लेकिन हाँ, आपको कोई भी गलत कार्य नहीं करना है इस चीज़ से। जिस दिन आप गलत कार्य करोगे, मैं आपको पहले बताया, जिस दिन आप गलत कार्य करोगे उस दिन ही ये जो वशीकरण का उपाय है ये उस समय ही खंडित हो जाएगा। उस समय के बाद आपका कोई भी वशीकरण का कार्य नहीं करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप किसी का भी जग कल्याण करो, कुछ भी करो, लेकिन गलत मत करो, ठीक है। और अगर आपको ये चीज़ जानना चाहते हो तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।